नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब भी किसी राष्ट्राध्यक्ष के सबसे ज्यादा अवधि के राजनीतिक काल के बारे में बात होती है कि कैसे वो राष्ट्राध्यक्ष मतलब कि सर्वोच्च स्थान पर ही कायम रहा, दो तीन नाम बहुत लाजमी से हो जाते हैं। हमारे देश की बात करें, पंडित नेहरू का नाम सामने निकल कर आता है। यहां से बाहर निकलें तो दो नाम मेरे जहन में बहुत ज्यादा ताजा हैं। एक, रूस व्लादिमीर पुतिन का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ आता है। जब उन्होंने केजीबी छोड़ी और केजीबी से छोड़ने के बाद वो राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बने तो बने ही रहे। इसके अलावा एक दूसरा नाम और सामने निकल कर आता है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के ये बात बहुत लंबे समय से की जा रही है अब कि क्या उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई चुनौती दे सकता है। अगर दे सकता है तो वो कौन है, क्योंकि इस वक्त पे जब उनकी पार्टी सत्ता में है तो बहुत ज्यादा उसके पीछे की एक वजह है कि वो साझा गठबंधन है जिसमें ब्लू एंड व्हाइट एक पार्टी है जिसका समर्थन उन्हें मिला हुआ है। लेकिन बीते कुछ समय में दोनों के बीच कई तरह के आपसी मतभेद देखे गए। तेजी में जो है बजट भी पास करा लिया गया। लेकिन इन सारी चीजों में एक बात जो सामने निकल कर आई कि दोनों के बीच पशुपेश बहुत है, दोनों के बीच अंतर्विरोध बहुत है और ऐसी चीजों के बीच पार्टी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एक सरकार के रूप में दोनों को साथ काम करने में दिक्कत आ रही है। तो फिर क्या हुआ, अब अलगाव की स्थिति दिखाई दे रही है और ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू को उस अग्नि परीक्षा से फिर गुजरना पड़ेगा जिससे वो तकरीबन 2 साल पहले गुजरे थे, यानी चुनावों की तारीख। नए चुनावों की तारीख क्या होगी, कब ये चुनाव होंगे और क्या बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल होने जा रहा है। तो नई तारीख है 23 मार्च 2021। 2 वर्षों में चौथा मौका है जब देश में चुनाव कराए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि नेतन्याहू की सरकार इस बार ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के साथ गठबंधन में चल रही थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। दोनों ही पार्टियों के बीच चली खींचतान की वजह से सरकार इस बार का अपना बजट जो है उसको लगातार कोशिश कर रही थी कि पास करा लिया जाए। लेकिन इस बजट के बीच में ही काफी अंतर्विरोध जो है वो देखने को मिला है। ब्लू एंड व्हाइट पार्टी लगातार बजट में जिस तरह की नई चीजें थी उनको लेकर अपने आप को आश्वस्त नहीं करा पा रही थी कि यह बजट पास हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात जो मैं और आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे अब सब कुछ जो है, समर्थनों का यह भी आरोप है कि दरअसल कई सारी ऐसी चीजें बीते वक्त में हुई हैं जिससे जो दूसरी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के जो नेता हैं वो इजराइल की सरकार से इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि उनके कहे अनुसार बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं। और आपको पता है जब गठबंधन की सरकार होती है तो फिर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। लेकिन शायद बेंजामिन नेतन्याहू इस ओर बढ़ते हुए नहीं दिख रहे थे और इसीलिए आखिरी वक्त पर ब्लू एंड व्हाइट पार्टी ने अपना जो है हाथ खींच लिया है पीछे। बजट भी लटक गया है और इसके साथ साथ उनकी सरकार भी लटक गई है और इसी वजह से नए चुनाव, पिछले 2 सालों में चौथी बार चुनाव इजराइल की जमीन पर। देखते हैं नतीजा क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।